हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आपकी एक्सरसाइज 10.2 का 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। बच्चे आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसको रोम्बस प्रूव करना है बच्चे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बच्चे इसके आमने सामने की साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो AB आपका AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। ठीक है, और दूसरी साइड AD आपका BC के इक्वल हो जाएगा। AD आपका BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AD BC के इक्वल हो जाएगा। क्या है ये, इसे आप A ले लो, इसे आप B ले लो। ठीक है, आमने सामने की साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी बच्चे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है। फर्स्ट आपको ये पता चल गया। सेकंड अब आपको क्या पता लगाना है, ये देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इसमें ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट जैसे DQ है वो किसके इक्वल होगी, DP के। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया है बच्चे, क्वेश्चन आसान हो जाता है जब भी आप इन चीज़ों का पहले ही ध्यान रखते हैं। CQ आपका CR के इक्वल हो जाएगा और ऐसे ही BR आपका BS के इक्वल हो जाएगा और AS आपका AP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। तो रखिए बच्चे इनको, क्या होगा, AS आपका किसके इक्वल हो जाएगा, AP के इक्वल हो जाएगा। DQ आपका बच्चे DP के इक्वल और CQ आपका CR के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही BS आपका AS के बराबर, BS आपका BR के इक्वल हो जाएगा, BS आपका BR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपकी 1 2 3 एंड 4th चारों को ऐड कर दो। लिख दो बच्चे एडिंग 1 2 3 एंड 4th। क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी ऐड होने के बाद AS प्लस DQ प्लस CQ प्लस BS इक्वल टू, राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा आपको, AP प्लस DP प्लस CR प्लस BR। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चे आपको प्रूव क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस के लिए हमें चारों साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए AS और BS, AS BS क्या बनाती है, AB बनाती है। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएंगी, AB। ठीक है, प्लस DQ CQ, DQ और CQ मिलकर के क्या बनाएंगी, CD। DQ एंड CQ क्या बनाएंगी, CD। ठीक है बच्चे, ये CD बनाएगी इक्वल टू, ऐसे इधर से देखिए AP और PD ये मिलकर आपकी क्या बनाती है, AP प्लस PD क्या होगा, AD। यहां से AD आ जाएगा प्लस CR और BR आपका क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बच्चे इसमें आप देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से CD को क्या बना दो, AB। भाई CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है।
तो सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू ए बी है, तो सी डी की जगह पे आप ए बी लिख दो, ए बी प्लस सी डी की जगह पे क्या लिखना है, ए बी, ठीक है, इक्वल टू। और बच्चे यहाँ से आपका ए डी, अब बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए डी, तो बी सी की जगह पे ए डी लिख दो, ए डी प्लस बी सी की जगह पे क्या लिखना है, ए डी। तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा बच्चे, ट्वाइस ऑफ ए बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी के, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा, ये मिल जाएगा बच्चे। ए बी आपका ए डी के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी किसके इक्वल है, बी डी के, तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एंड बी, ए एंड बी क्या मिलेगा, ए बी आपका किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है, और ए बी आपका किसके इक्वल है, सी डी के भी इक्वल है, तो सी डी आपका ए डी के भी इक्वल हो जाएगा, और जो ए डी है वो आपका बी सी के भी इक्वल है। यहाँ से बच्चे आपकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर चारों साइड इक्वल होती हैं तो ये क्या होगा, एक रोम्बस हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो जाता है बच्चे, करिए नोट डाउन। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिगर आपको दे रखी है बच्चे, हमें क्या निकालना है, साइड AB और AC आपको निकालना है। तो हमें देखिए बच्चे, पहले ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये टेंजेंट है CD और CP टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से डली हुई टेंजेंट बच्चे आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेंथ में इक्वल होती है। जब CD आपकी 6 दे रखी है तो बच्चे CP भी आपकी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। अब ऐसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से डलने वाली टेंजेंट की लेंथ और इधर डलने वाली टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चे डल रही है ये। तो ये अगर 8 है, BD 8 है, तो आपके पास BQ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बच्चे मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, यहाँ से CP तक पता चल गया। अब मुझे AB की उसने लेंथ पूछी है, AB, AC और AB टोटल पूछा है। तो बच्चे मैं ये मुझे नहीं पता, अब मैं इसे क्या मान लेता हूँ, मान लो ये लेंथ x है, A से P तक क्या है, x है। अगर इसकी लेंथ x है तो बच्चे ये भी तो x ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डली हुई टेंजेंट है ये। तो ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्शन की है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। करिए क्वेश्चन, लाइन यहां से शुरू कर दीजिए, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट लिख दो आप, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट ही होगी ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, क्या होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी। अगर लेंथ में इक्वल होंगी तो बच्चे करिए, आपका CD CP के बराबर हो जाएगा, CD आपका CP के बराबर हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और
BD बच्चे आपका BQ के इक्वल हो जाएगा, BD आपका BQ के इक्वल हो जाएगा। ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और AP आपका AQ के इक्वल हो जाएगा। जो आपका क्या है AP AQ के इक्वल हो जाएगा वो आपको x सेंटीमीटर दे रखा है। अब बच्चे देखिए, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कितने बनते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका COB राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, AOC इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। हम तीनों के अगर एरिया निकाल दें और तीनों को ऐड कर दें, इसको इसका कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा बच्चे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ये होता है। अब लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, BOC क्या होगा बच्चे, हाफ एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, बेस क्या है ये BC आपका बेस होगा। तो BC में 8 + 6 ऐड करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा BC। तो ये हो जाएगा 14, 8 + 6 14 इंटू हाइट आपकी क्या है रेडियस आपको क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 ये आ गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ AOB का एरिया ऑफ AOB क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ बेस क्या है AOB में AB। तो AB क्या है हमारे पास 8 + x बेस हो जाएगा 8 + x इंटू हाइट आपकी क्या है रेडियस आपको 4 गिवन है। तो 2 2 जा 4 ये आपको मिल जाएगा। 2 की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा 16 प्लस 2 की x के साथ करोगे तो 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बच्चे एरिया ऑफ थर्ड वन आपका AOC ये वाला AOC ये ट्रायंगल। ठीक है, इसका एरिया जब निकालोगे तो AOC आपको मिलेगा हाफ एरिया ऑफ बेस इसमें क्या हो जाएगी लाइन AC क्या है 6 + x बेस आपका 6 + x हो जाएगा इनटू हाइट आपकी यहाँ पे क्या है वही रेडियस है बच्चे 4। ठीक है, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 की 6 के साथ 12 + 2x ये आपका इसका एरिया आ जाएगा। अब मुझे बच्चे पूरे ABC का एरिया अगर निकालना हो तो इन तीनों एरिया को ये और ये ऐड कर दूं तो मुझे किसका मिल जाएगा एरिया ऑफ ABC। तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 28 + 16 + 2x और यहां से +12 + 2x। ठीक है, 2x + 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस 12 28 ये हो गया 40 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया आपके पास। ठीक है, यहां से आपने ABC का एरिया निकाल लिया। अब बच्चे इसमें निकालना क्या है हमें मेनली ये साइड
ए बी और ए सी निकालना है, उसके लिए हमें पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा और x तक पहुंचने के लिए हमें इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे? हीरोज फॉर्मूले के अनुसार एरिया क्या होता है आपका? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसके लिए हमें पहले एस पता होना चाहिए। एस निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? एस इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पहले हम s कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे ए बी सी आपके पास क्या है? तीनों साइड है, तीनों साइडों का सम। तो s आपका यहां से आ जाएगा, साइड आपकी 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन 2। क्या आ जाएगा ये? 2x प्लस 28 अपॉन 2। बच्चे 2 यहां से कॉमन है, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो क्या मिलेगा? ये आ जाएगा आपका x प्लस 14 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास। भाई अगर 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस 14। ये x की वैल्यू, s की वैल्यू आ गई आपके पास। अब निकालना है बच्चे, हमें s मिल गया हमारे पास, s माइनस a चाहिए, s माइनस b चाहिए और s माइनस c चाहिए। तो पहले निकालेंगे s माइनस a। s माइनस a क्या होगा? s आपके पास आया x प्लस 14। ठीक है, s माइनस a आपके पास क्या है? 6 प्लस एक्स। तो बच्चे माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -6 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब s माइनस बी, s माइनस बी क्या हो जाएगा? s आपके पास है x प्लस 14। ठीक है, इसमें से b क्या है आपका? 14 है ना, b ये साइड, ये a साइड हो गई, ये b साइड हो गई, ये c साइड हो गई। b साइड आपकी क्या है? 8 प्लस 6 14 में से 14 जाएगा तो बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहाँ से बचेगा x सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए s माइनस सी। s माइनस सी आपका क्या होगा? s माइनस सी x प्लस 14। ठीक है, माइनस सी साइड क्या है आपकी? 8 प्लस एक्स, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगी, माइनस बाहर है तो दोनों पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएंगे बच्चे। तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 14 में से ये जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास s माइनस ए बी और c आ गए। अब सीधा बच्चे एरिया का फार्मूला लगा दो। एरिया का फार्मूला जब आप लगाओगे, एरिया आपको गिवन है बच्चे, एरिया हमने कैलकुलेट कर रखा है, क्या है? 4x प्लस 56। ठीक है, इक्वल टू, देखिए मैंने क्या रखा है? एरिया है ना, एरिया की जगह पे ये रखा है क्योंकि मैंने एरिया निकाल लिया ABC का। इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s आपके पास क्या है? x प्लस 14 इंटू s माइनस a क्या है? 8 आया है, इंटू s माइनस b x आया है, इंटू s माइनस c 6 आया है। ठीक है, 6 आया है। आ गया। अब बच्चे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। यहां से देखिए 4 कॉमन ले लोगे ना, तो ये भी x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 बन जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेके x प्लस 14 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है,
अब इसकी ना स्क्वेयरिंग कर देंगे। चलो कोई नहीं, अगले स्टेप में करेंगे। x प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6 स्क्वेयरिंग करेंगे, क्या मिलेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये मिलेगा 4x प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ किसका? x प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। इसका जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। जगह थोड़ी कम पड़ेगी क्या? यहां से x का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर एजिटेड इक्वल टू, ये मिलेगा आपको इधर से x प्लस 14 इंटू में 8 6 जा 48x। अब देखिए इसकी पावर 1 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा 16 इक्वल टू ये x प्लस 14 और बच्चे ये 16 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 48x अपॉन 16 से कितने पे जाएगा? 3 पे। 16 3 जा 48 और बच्चे 40, ये x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ में जाएगा 14 इक्वल टू 3x। ये तो 3x है ना, 3x बच गया, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 2 से 7 पे जाएगा। x आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। x आपका 7 सेंटीमीटर है तो आप ए बी आसानी से निकाल सकते हो। ए बी क्या हो जाएगा फिर आपका? ए बी है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू आपके पास x है, x की वैल्यू आपने निकाल दी। ए क्यू x की वैल्यू क्या आई है आपकी? ये मान लो x प्लस क्या हो गया? 8 हो गया इक्वल टू x आपने क्या निकाला? 7 प्लस 8 क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ए सी, हाँ बात कर दी, ए सी इक्वल टू, ए सी आपका क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये बच्चे आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं जो उसने आपसे ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। बच्चे वही वैल्यूज़ ए बी और ए बी की वैल्यूज़ आपकी, ए बी और ए सी की वैल्यूज़ आपकी बच्चे ये हो जाएंगी। बच्चे थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन लेकिन आसान है। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे बच्चे। और वीडियो को बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।